हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल राइडर फयाज़ में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक के i3s BS6 मॉडल के बारे में। दोस्तों इसको आप फाइनेंस पर कैसे ले सकते हो और कितना प्राइस आपको जो है वो डाउन पेमेंट करना होगा, यानी जो कंपनी की ऑफिशियल जो है रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कितना आपको डाउन पेमेंट करना होगा, कितना आपका इंटरेस्ट लगेगा और टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहना। दोस्तों शुरू से आखिर तक वीडियो को देखोगे तो पूरा आपको सही से समझ में आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी कोई भी स्टेप मिस करते हो तो दोस्तों आपका जो है पैसा वेस्ट हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास में हीरो स्प्लेंडर प्लस और i3s BS6 मॉडल की जो है वो पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है, मैंने एक पेपर नोट डाउन की है। तो सबसे पहले तो मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि किस तरीके इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे शुरू में जो आपको 100 सीसी की बाइक्स जो है वो बताई जाती है, तो उसका जो मतलब ओरिजिनल सीसी इंजन जो होता है वो कितने का होता है, 97.2 सीसी का उसका इंजन होता है। और उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है दोस्तों वो 8.02 PS पर और 8000 RPM उसका रेट जो है वो होता है। अब मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 8.05 Nm इसका टॉर्क होता है, जो कि 6000 RPM पर वर्क करता है। यहाँ पर दोस्तों आप बात कर लेते हैं कार्ब वेट की, तो 112 किलोग्राम इसका जो है वेट है, कर्ब वेट जो 112 किलोग्राम है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो सीट हाइट आपको यहाँ पर 785 mm की जो है वो देखने को मिल जाती है। ट्रिप मीटर और ओडोमीटर दोस्तों स्पीडोमीटर तीनों एनालॉग में है, कोई भी डिजिटल नहीं है। मैं दोस्तों जैसा कि अभी ग्लैमर में आपको देखने को मिलता है या और भी अदर हीरो की जो भी बड़ी बाइक्स हैं, जैसा कि उनमें आपको डिजिटल मीटर जो है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऐसा अभी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, आपको एनालॉग ही देखने को मिल जाता है। अब टेल लाइट की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है बल्ब ही आपको देखने को मिलता है। और व्हील की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मैं ये जो मॉडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये i3s अलाउ व्हील में मॉडल है और सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल की मैं जो है वो बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्रेक्स की अगर बात करें तो दोनों ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, कि जो ऑफिशियली कंपनी से प्राइस जो है इसके वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शोरूम कीमत है, ये दिल्ली के प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अदर आप जाकर के अपने आसपास के शोरूम में पता कर सकते हैं, मैं अभी फिलहाल आपको दिल्ली के शोरूम की जो है वो बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है इसके 64,470 रुपये हैं। वहीं इसका जो RTO चार्जेस आपके लगेंगे तो वो लगेगा आपका, यानी जो इसका रोड टैक्स और अदर चार्जेस जो हैं वो 7,363 रुपये है। और इसका जो इंश्योरेंस होगा आपका वो होगा 5,706 रुपये का। अब रोड प्राइस की जो ऑन रोड प्राइस है उस पर पूरा आपको टोटल कितना अमाउंट हो जाता है, वो हो जाता है आपका 77,539 रुपये। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल मैंने आपको इसकी बता दी है। अब चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बता देता हूँ इसके पूरे फाइनेंस के बारे में, कि जो फाइनेंस आप कराएंगे तो जो जैसे मान लीजिए आपकी इसकी एक्स शोरूम है 64,470 रुपये और जो RTO चार्जेस हैं 7,363 रुपये, इंश्योरेंस इसका 5,706 रुपये, ऑन रोड प्राइस 77,539 रुपये। तो इन सब को मिलाकर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो किस चीज़ पर लगेगा, कितना आपको डाउन पेमेंट करना होगा और जो डाउन पेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट पूरा लगने के बाद कितना आपको फालतू जो है वो पैसे यहाँ पर जमा होने वाले हैं, तो वो पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। अब चलते हैं हम फाइनेंस सिस्टम की ओर। तो ऊपर लिखा हुआ देखिए, मैंने एक अलग तरीके से नोट डाउन किया उसको, फाइनेंस ऑफ हीरो स्प्लेंडर प्लस i3s मॉडल के ऑन रोड प्राइस जो है वो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं 77,539 रुपये हैं। अब डाउन पेमेंट आपको करनी होगी, देखिए तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल है। देखिए अगर कोई ऑफर वगैरह होता है तो ऑफर में ये होता है कि जैसे दिवाली ऑफर आया था तो उसमें आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ रही थी 5,000 रुपये की, ठीक है, वो कंपनी की तरफ से एक ऑफर था। लेकिन अगर बिना ऑफर के आप बाइक अभी जैसे परचेज करने जाते हैं तो उसमें आपको डाउन पेमेंट कितना होगा, वो होगा आपका 30%। आपको ये टोटल जो अमाउंट आपका हो रहा है तो उसमें 30% आपको जो है डाउन पेमेंट करना होगा। अब 30% डाउन पेमेंट करने पर आपका जो मान लीजिए 30% आपने डाउन पेमेंट किया, 77,539 रुपये आपके टोटल रुपए बन रहे थे और उसमें से आपने जो डाउन पेमेंट की वो की 30%, यानी 23,261 रुपये की आपने डाउन पेमेंट जो है वो कर ली है। अब जो टोटल अमाउंट आपका लेफ्ट हुआ, यानी जो अमाउंट बचा जो आपको पे करना है, यानी जिसकी आप किस्त बनाना चाहते हैं, जो आपको किस्त पर जो है वो पे करना है, तो वो आपका बचता है लेफ्ट अमाउंट 54,277 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पूरा आपको डिटेल में जो है वो दिखा रहा हूँ।
तो 54,277 रुपये आपके बचे। अब इन 54,277 रुपये को आपको देखिए, मेरी तरफ से बेस्ट चॉइस है कि आप 12 मंथ का पैकेज ना लेकर के और 36 मंथ का पैकेज ना लेकर के आप लेना है आपको 24 मंथ वाला, और 24 महीने में आपको जो है वो किस्त जो है वो जमा करनी है। अब 54,277 रुपये आपका जो है अमाउंट लेफ्ट हुआ, इस पर ही आपका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा, ना कि 77,539 रुपये पर। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो इस चीज़ को पता करते हैं कि जो हमें इंटरेस्ट देना है वो 77,539 रुपये पे, यानी जो इसका ऑन रोड प्राइस है उस पर देना है, या जो डाउन पेमेंट करने के बाद में हमें जो हमारा अमाउंट लेफ़्ट हुआ है उस पर हमें देना है। तो जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो अमाउंट आपका लेफ़्ट हुआ यानी जो अमाउंट बचा आपका 54,270 रुपये, उस पर ही आपको जो टैक्स है वो पे करना होगा, यानी इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। अब इंटरेस्ट 54,277 रुपये प्लस आपका देखिए 36 मंथ के लिए है आपका 14% इंटरेस्ट, और 24 मंथ के लिए है आपका 12% इंटरेस्ट, और अगर आप 12 मंथ के लिए अगर कराते हैं तो उसका आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 9%। यानी जितना कम आप जो अमाउंट है अपना पे करेंगे जितने कम मंथ में, तो उतना आपका जो इंटरेस्ट है वो कम लगेगा। तो इसलिए अगर आप 24 महीने के लिए करा रहे हैं तो 12% आपका इंटरेस्ट लगेगा, वो भी लगेगा आपके लिए 24 मंथ के लिए, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 54,277 में आप प्लस कर सकते हैं 12%, तो 12% प्लस करने के बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 60,790 रुपये। अब 60,790 रुपये ये आपको देने होंगे 24 महीने में, हर महीने जमा करनी होगी कितने रुपए की किस्त, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। किस्त पर मंथ आपकी हो जाएगी 2532 रुपये पर मंथ की आपकी किस्त हो जाएगी। तो ये जो है हर महीने आपको जमा करने होंगे 2532 रुपये। देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी कमेंट कोई आपकी क्वेरी अगर होती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे मतलब मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपना मेल जो है वो अबाउट सेक्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप हमें मेल कर सकते हैं। फाइनेंस का पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। ऑन रोड प्राइस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा, जो पेमेंट आपका लेफ्ट हो जाता है 30% देने के बाद में उस पर ही आपका लगेगा। और अगर देखिए बाय चांस जब ऑफ़र चलते हैं तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको जल्दी बाइक नहीं लेनी है, एक ऐसा आप सिस्टम बना रहे हैं कि आपको आपने सोचा कि मतलब मान लीजिए 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपको बाइक लेनी है, तो कुछ ऑफ़र का भी इंतज़ार करना चाहिए। कुछ मतलब जो है फेस्टिवल चलते रहते हैं, तो उसमें आपको ऑफ़र के तहत आपको बहुत कम रेट पर जो है वो बाइक मिल जाती है, यानी बहुत कम डाउन पेमेंट आपको करनी होती है। अभी फ़िलहाल जैसे ऑफिशियली कंपनी की तरफ से है कि 30% करनी है, तो वहाँ पर करनी है, लेकिन अगर फेस्टिवल अगर बीच में आ जाते हैं तो उसमें आप जो है देखिए कभी कभी ऑफर चलते रहते हैं 5,000 के, 10,000 के, 15,000 के, तो उस तरीके से भी आप बाइक जो है वो ले सकते हैं। उसमें आपका बस ये होगा हर महीने की किस्त जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी 2532 रुपये है, जितना कम डाउन पेमेंट आप करोगे किस्त उसकी आपकी जो है पर मंथ की जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अगर आपका बजट ऐसा है कि मान लीजिए आपने 24 महीने के लिए किस्त बंधाई है और वो 12 महीने की आपने जमा कर दी, और 12 महीने की भी अगर आप एक साथ में जमा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें आपका बहुत सारी हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि जैसे मान लीजिए हम 12 महीने की एक साथ अगर जमा करें तो उसमें हमारा कुछ लेस होगा कि नहीं होगा। दोस्तों वो आपकी मर्जी है, आपको हाथों हाथ जमा करनी है या नहीं करनी है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी जो अमाउंट है वो मतलब लेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जिस भाई को भी बाइक चाहिए तो दोस्तों कमेंट करो मुझे, मैं शोरूम में जाकर और वहाँ पर आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट लाइव कराऊंगा, तो वहाँ से आप जाकर जो है बाइक परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब भी अगर आप अपने आसपास के किसी भी शोरूम में, हीरो शोरूम में अगर बाइक परचेज़ करने के लिए जाते हो, तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा कि वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस और ली जाती है अलग से। तो उसका मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हर शोरूम की एक अलग प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो वो आप वहीं पर जाकर के आपको पता चलेगा कि कितनी इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो लगनी है। तो कुछ ये सारा हिसाब किताब है मैंने आपको बता दिया है, जो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से मैंने पूरा बता दिया है। बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस उनकी जो होगी तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों।